बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। धनबाद के कतरास से जो कि खबर आ रही है, अवैध कोयला खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। इस घटना में कई मजदूरों के दबे होने की बात सामने आ रही है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों को अवैध खनन कराने वाले माफिया घटनास्थल पर लेकर फरार हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह बंद माइंस ओरिएंटल आउटसोर्सिंग का है। इस माइंस में ही अवैध खनन के दौरान जमीन धंस गया। घटना के दौरान तेज आवाज हुई। आवाज सुन आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी होने के बाद भी आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल के अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। धनबाद के बंद कोयला खदानों में कोयला माफिया अवैध खनन कराते रहते हैं। इसकी जानकारी प्रशासन को भी होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में ये माफिया मजदूरों के जान जोखिम में डालकर अवैध खनन कराते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। धंसने की सूचना मिली तो हम लोग भी अगल बगल में हैं, तो स्थानीय जाकर देखे तो 30 फीट तक प्रभाव पड़ा है धंसने का। और माइन से में लगता है अवैध उत्खनन होने की वजह से ये सब घटना हो रही है। बीसीसीएल के लापरवाही की वजह से जहाँ जहाँ माइंस चल रही है वहाँ उत्खनन करके छोड़ दिया गया है, जिससे अवैध उत्खनन भी हो रहा है। दुर्घटना होने की संभावना ही बढ़ती जा रही है। इससे जान माल की क्षति हो सकता है आसपास गांव बस्ती का। बीसीसीएल प्रबंधन से अभी तक तो कोई जांच पड़ताल करने के लिए कोई नहीं आया है। वो कभी माइंस जब से बंद हुआ तब से इसको झाड़ने तक नहीं आया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए संजय हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, कई मजदूरों के दबे होने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल तो जो मजदूर दबे हुए थे, जो भी घायल हुए तो उनको आनंद फानन में उसके साथी जो है लेकर फरार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ना बीसीसीएल मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट कोई भी अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे और ना ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ही वहां पर सूद लेने के लिए पहुंचे हैं, जो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से इस तरह के अवैध उत्खनन हो रहे हैं और बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन की कहीं ना कहीं मिलीभगत है। हालांकि जो अवैध कारोबारी होते हैं वो जो है तो इन छोटे गरीब मजदूरों को जान जोखिम में डालकर अवैध उत्खनन का काम करवाते हैं और एक मोटी कमाई जो है तो अवैध कोयला कारोबार करने वाले ले जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये बात तो साबित होती है कि गरीबों के जान को जोखिम में डालकर ये अवैध माफी जो है कोयला के, वो पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से, बीसीसीएल मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग की मिलीभगत से अपनी चांदी काट रहे हैं और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं। जी संजय, मजदूरों का हाल क्या है? वो किस अस्पताल में भर्ती हैं और मजदूरों के परिजन अभी तक पहुंचे हैं कि नहीं? फिलहाल जब भी इस तरह के मामला होती है तो मजदूर जो होते हैं वो सामने नहीं आते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कहीं ना कहीं अवैध है और वो पुलिस के सामने नहीं आते और ना ही किसी अस्पताल में ले जाकर इस तरह की जानकारी पुलिस को देते हैं, जिससे पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती है और ये मजदूर जो है अपना इलाज खुद से करवाते हैं। अभी उसी थाना क्षेत्र से कुछ दूरी के अलग थाना क्षेत्र में भी अभी अवैध खनन में एक मजदूर की मौत हो गई है, जो डेको आउटसोर्सिंग है, मंदरा स्थित में है। वहां भी एक मजदूर की मौत हुई है, लेकिन उस जगह पर भी अभी भी पुलिस ना पहुंची है, ना ही बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट के। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि मैनेजमेंट और बीसीसीएल और जो पुलिस है उनकी मिलीभगत से इन मजदूरों के जान जोखिम में जा रही है और लगातार जो ये कहने वाले कहते हैं कि हम मजदूरों के हितैषी हैं, मजदूरों को जो है हितकर हैं। बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। अब बात झारखंड में कोरोना अपडेट की। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,903 नए मरीज। राज्य में कुल 103 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रांची जिले में, अकेले रांची जिले में 1,494 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। रांची जिले में 43 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल 48,105 केस अब तक सामने आ चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में करीब 6,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कोरोना से 103 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में कोरोना के हालात की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज 5वां दिन है। कोरोना के खिलाफ झारखंड में
आम लोगों की लड़ाई जारी है। लेकिन इस बीच 24 घंटे के आंकड़ों को अगर आप देखें तो 5,903 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा फिर से एक बार लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। वहीं 103 के करीब मौतें हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह भी है कि अगर हम साल 2000 से लेकर अब तक के अगर संक्रमितों के कुल आंकड़ों को देखें, मतलब अगर हम पॉजिटिव के आंकड़ों को देखें तो झारखंड में 2 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन उनमें से 1.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि जरूर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन झारखंड में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इस बीच आप देखें जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और सुबह के वक्त जैसा कि हम लगातार कहते हैं, जो कि कार्यालय खुले हैं, जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठान हैं, जो केंद्रीय कार्यालय हैं, वहां सुबह के वक्त ये नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे जब लोग अपने घर से कार्यालय की तरफ जा रहे हों। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, जैसे जैसे घंटा बढ़ता है, वैसे वैसे सड़कों पर सन्नाटा भी देखने को मिलता है। ये जरूरी है क्योंकि कोरोना के खिलाफ लगातार ये जंग जारी है झारखंड के अंदर में। और जब तक आप घर से बेवजह नहीं निकलेंगे, जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे, तब तक आप इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। इसलिए सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सारे आदेश निर्देश को आपको मानना जरूरी है, तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। देवघर जिले में कोरोना का 244 केस सामने आया है। देवघर के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि जिले में 1301 एक्टिव केस हैं, जबकि 84 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं झारखंड सरकार की तरफ से एक सप्ताह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जरूरत की सामानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अगर देवघर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों में आज इजाफा देखा गया है। आज देवघर में कुल 244 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं आज 84 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है जो स्वस्थ होकर घर गए हैं। तो कुल अब कोरोना एक्टिव केसेस जो देवघर में हैं वो 1301 हो गए हैं। देख सकते हैं कि सड़कें ज़रूर खाली है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही है कि बेवजह घर से निकल रहे हैं। और ये अब शायद कहीं भारी ना पड़ जाए लापरवाही, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। हालांकि जिला प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही है इन सभी लोगों को रोकने के लिए जो कि बिना काम के घर से निकल रहे हैं, और इससे बचना अभी सबसे ज़रूरी है। तो हम अपील करते हैं आपसे कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का हमेशा ज़रूर प्रयोग करें। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर से लेकर गांव में कोशिशें तेज हो गई हैं। रांची के ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है, यानी बाहरी लोगों को काफी पूछताछ के बाद ही गांव में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। लोग नियमित बैठकें करते हैं और मिलकर कोरोना रोकने का प्रयास करते हैं। रांची के जरियाटोली गांव के लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश ने। कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण के बीच हम बात गांव की कर रहे हैं। गांव के लोग कैसे सुरक्षित हैं, गांव के लोग कैसे इस कोरोना को मात दे रहे हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही गांव में हैं और जहां हम पहुंचे हैं, आप देखें कुर्सियों पर बैठे हुए ये तमाम लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए हैं। और मैं जब यहाँ आया तो यही तस्वीर थी, किसी को कुछ बताने समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ताज्जुब की बात यह है कि इस गांव में भी अब तक कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं मिला है। क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ हम लोग अपने जैसे कोरोना का पूरा उलगुलान चला है, माने पूरा देश में फैला है बोल के, इसलिए हम लोग पूरा मीटिंग में हर सप्ताह को मीटिंग करते हैं बीफे को। तो मीटिंग में सबको हम लोग बोल देते हैं कि मैं अपना सोशल डिस्टेंस बना रखिए और कहीं भी घूमने नहीं जाइए, अपना गांव में ही सुरक्षित अपना रहिए, प्रकृति का ही में रहिए। यही है कि हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, अपना एरिया में ही रहते हैं।
खाना पीना सही से होता है। हम लोग के यहाँ गंदगी उतना नहीं है, इसकी वजह से और ऊपर वाले का वजह से भी या सरनामा का वजह से भी हम लोग अभी सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। हम लोग का यहाँ कोरोना नहीं होगा। ये कह रहे हैं लोग कि आप लोग एक व्यवस्था भी बना के रखते हैं कि बाहर से अगर कोई आए तो उससे पूछताछ करना और बाहर के लोग गांव में नहीं आ जाएं, इसको आप ध्यान में रखें। हाँ, यहाँ बाहर से आदमी आता है तो उन लोग को हम लोग पूछताछ कर लेते हैं, उसके बाद है हम लोग गांव में बैठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई संक्रमित लोग आ जाए गांव में, इसलिए? नहीं, वो अगर हुआ है तो पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं। नहीं हुआ है तो हम लोग उसको भी साथ में बैठाते हैं, नहीं तो नहीं बैठे। ये नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम थोड़ा सा मास्क नहीं पहने हैं, थोड़ा सा माफ कीजिएगा इसके लिए। मास्क पहनते ही हैं गाँव घर में, सबको समझाते हैं ये बीमारी कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी को बचने के लिए खुद डिसिप्लिन में रहना है, ये सबको बताते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि गांव घर के सभी लोगों को ये बताया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे इस कोरोना के संक्रमण में आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, गांव को बचाना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आपके द्वारा कोई चूक हो जाएगी, तब आपके गांव में कोरोना का प्रवेश हो सकता है। इसलिए सचेत रहिए और गांव के दहलीज से बाहर ही कोरोना को रोकने का काम कीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन लोग बेपरवाह बने हुए हैं। फल की दुकान हो या सब्जी मंडी या फिर किराना दुकान, हर जगह लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये हाल तब है जब जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 202 नए मरीज मिले हैं और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 608 तक पहुंच गई है। हालांकि प्रशासन लोगों से अपने घरों में रहने और कोरोना नियमों के पालन की अपील कर रहा है। सरकार के स्तर से जो भी गाइडलाइन दिया गया है कोविड-19 को लेकर, उसका हर स्तर से हम लोग जो है प्रसार कर रहे हैं, माइक के जरिए भी प्रसार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग, है ना, और मास्क का यूज करें। पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना महामारी ने अपनी रफ्तार तेज पकड़ ली है, जहां पे इस लगातार बढ़ती कोरोना महामारी के सामने पूरे सिस्टम मशीनरी कोलैप्स हो गई है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो या तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुआ प्रखंड में। आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। ये तस्वीरें जमुआ बाजार की है, जहां साफ देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है। फल, सब्जी, किराना की दुकानें और होटल इत्यादि रोजमर्रा की तरह खुल रही है, जहां पे लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन किए बिना इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना का तांडव चल रहा है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 202 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इस तरह पूरे जिले में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 608 पर पहुंच गई है। इस लगातार बढ़ते भीड़ की वजह से जमुआ प्रखंड सहित पूरे जिले में कोरोना बेकाबू हो गया है। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बढ़ते आंकड़ों के बीच शहर की अपेक्षा गांव में कोरोना का संक्रमण न के बराबर है। रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग सतर्कता और जागरूकता के जरिए कोरोना को मात दे रहे हैं। रांची के नामको में स्थित लदनापिरी गांव के लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। की अपेक्षा गांव में कोरोना का संक्रमण कम है। कम किस लिए है और कैसे गांव के लोग इस संक्रमण को अपने गांव के दहलीज से बाहर रोक पाए हैं, ये हम गांव के लोगों से ही जान लेते हैं। इस वक्त हम रांची के लदनापिड़ी गांव में हैं और आपको जान के ये हैरानी होगी कि तकरीबन 100 के करीब इस गांव में घर हैं, परिवार हैं, लेकिन पिछली बार मतलब 2000 की बात करें या इस बार की बात करें, एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण नहीं छू पाया। कैसे गांव के लोग खुद को, अपने परिवार को और पूरे गांव को बचाने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोरोना ने छू पाया है, जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण है। तो शहर की अपेक्षा गांव के लोग अब तक इससे कम से कम अछूते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई किसी भी गांव में इस तरह के लोग नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर गांव के लोग
ये सही बात है कि वहाँ कोरोना ने दस्तक अब तक देने में असफलता पाई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18। देवघर में प्रशासन की सख्ती साफ देखी जा रही है। खुद एसपी सड़क पर उतरे और बिना वजह घूम रहे लोगों को समझाया। टावर चौक पर पुलिस ने बिना मास्क और बेवजह घूम रहे लोगों को जागरूक भी किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं झारखंड सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक सभी ज़रूरत की चीज़ों की दुकान को छोड़कर बंद करने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त हम देवघर के टावर चौक पर खड़े हैं और यहाँ पे खुद देवघर एसपी सड़कों पर उतर गए हैं कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए। और जितने भी लोग बेवजह यहाँ पे घूम रहे हैं सभी को कड़ाई से हिदायत दी जा रही है कि बेवजह यहाँ ना घूमें और अगर कोई काम नहीं हो तो घर से नहीं निकले। बिना मास्क के भी लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और इस समय देखिए पूरी दल बल पुलिस की यहाँ पे मौजूद है और कड़ाई से इस चीज़ का पालन कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि देवघर एसपी खुद सड़कों पर और गाड़ियों को रोक कर बेवजह घूमने वालों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि बिना वजह घर से नहीं निकले और अगर घर से निकल रहे हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकले, नहीं तो घर से नहीं निकले। ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे एसपी साहब से बात करेंगे और कि जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं। सर, किस तरह से लोगों को यहाँ पे हिदायत दी जा रही है और क्या बोला जा रहा है कि बेवजह नहीं? कोरोना का सेकेंड स्पर्ट काफ़ी घातक है, फैटल है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के मद्देनज़र पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके अंतर्गत जो जरूरी काम है, मेडिकल का अगर काम है, प्रोविजनिंग का काम है, डाइटरीज का खाना वाना का काम है, उनको छोड़ करके बाकी सबको बाहर नहीं निकलना है बेवजह। सर, एसपी हमारे साथ थे और जो कि बता रहे थे कि किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बेवजह घर से निकलने वालों पर सख्त हिदायत भी दी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और एक बात बड़ी खबर की करते हैं। दीपिका ने बढ़ाया झारखंड का मान। ग्वाटेमाल सिटी तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड जीता। भारत ने वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। टूर्नामेंट के पहले दौर में 3 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल। दीपिका का वर्ल्ड कप में तीसरा व्यक्तिगत गोल्ड। दीपिका के पति अतनु दास ने भी जीता व्यक्तिगत गोल्ड। तो एक हम आपको बड़ी खबर और अच्छी खबर बता रहे हैं। दीपिका ने झारखंड का मान बढ़ाया है। दीपिका का वर्ल्ड कप में तीसरा व्यक्तिगत गोल्ड है ये। दीपिका के पति अतनु दास ने भी एक व्यक्तिगत गोल्ड जीता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।